यात्रा करते समय एक पहाड़ी पर नगर देखकर भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, यह कोई नगर है? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुमको नगरों का विशेष ध्यान रहता है। भाई मर्दाना ने कहा, आपको तो हम पर दया नहीं आती। हम अनेक दिनों से भूखे प्यासे चले आ रहे हैं। भाई बाला ने कहा, हे गुरुदेव, यह मर्दाना स्वभाव से ही ऐसा है। भाई मर्दाना ने कहा, हे बाला, तू तो ऐसी बात क्यों न करे, क्योंकि गुरुजी की तेरे पर कृपा है और हम लोग आज तक कोरे ही चले आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह नगर ऐसा है कि यहां पुरुष तेल के कड़ाहे में तले जाते हैं। भाई मर्दाना ने कहा, हमें इसे देखने की कोई इच्छा नहीं है। गुरुजी ने कहा, इसे तो अवश्य ही देखना होगा। भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, मैंने कुछ लोगों से कुछ बातें सुनी हैं। जब हम तीनों नगर के पास आए थे, वे बातें करते थे कि इस नगर का नाम देवगंधार है और यहाँ का राजा देवलूत है। 17 लक्ष देव इसके सेवक हैं। देवलूत राजा को पता लग गया है कि 3 मनुष्य इस नगर में आने वाले हैं और वे तीनों हमारी खुराक हैं। यह बातें मैंने सुनी हैं। उसी समय वहां देव आ गए, जिन्हें देखकर भाई मर्दाना बहुत डर गए और कहा, हे गुरुजी, देव आ गए हैं, अब क्या करें? गुरुजी ने कहा, वाहे गुरु के रंग देखते जाओ, डरो मत। जब वे देव पास आए तब नेत्रों से अंधे हो गए। उनको और सभी वस्तुएं दिखाई देती थीं, परंतु गुरुजी, भाई बाला और मर्दाना नहीं दिखते थे। देवों ने राजा से कहा, हमें तो वहां कुछ नहीं नजर आता। राजा ने फिर कहा, जाओ और तीनों को लेकर आओ। जब फिर गए तो फिर अंधे हो गए। इस तरह राजा ने 7 बार बदल बदल कर दूत भेजे, परंतु सभी का वही हाल हुआ। तब वजीर ने कहा, मुझे लगता है कि वे तीनों अतिथि कोई असाधारण पुरुष हैं और मैं उनकी सेवा के लिए जाता हूं। यदि मैं अंधा न हुआ तो आप उनका सत्कार और सेवा अवश्य करें। फिर वजीर अपना हृदय शुद्ध करके गुरुजी के पास गया और चरणों में नमस्कार करके कहा, महाराज, आप कौन हैं? कृपा अपना परिचय दें। गुरुजी ने कहा, हम अमरपुरी से आ रहे हैं। वजीर ने कहा कि अमरपुरी किस दिशा में है? गुरुजी ने कहा, भाई, हमारी अमरपुरी दिशा की ओर नहीं है। वहां दिशा का कोई प्रश्न ही नहीं है और हमारा नाम नानक निरंकारी है। हमारी जाति भी निरंकार है। वजीर ने कहा, आप हमारे साथ नगर में चले। गुरुजी ने कहा, यहां फकीर बैठ जाएं, वहां नगर होता है। वजीर ने राजा से जाकर कहा, आपके नगर में महान पुरुष आए हैं। राजा के मन में कपट था। वह अपने साथ कुछ सेना लेकर गुरुजी के पास पहुंचा। तब वजीर के सिवाय सभी नेत्रहीन हो गए। तब वजीर ने कहा, हे राजा, क्या हाल है? मैंने कहा था कि यह कोई कलावान महान पुरुष है। राजा ने कहा, मेरे मन में कपट था, जिसका फल मुझे मिल गया है। वजीर ने कहा, अब आपकी क्या इच्छा है? राजा ने कहा, अब मेरे मन में उनके चरण पकड़ने की इच्छा है, क्योंकि मैंने परीक्षा ले ली है। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकारी, आप हमारे राजा को भी दर्शन दें। गुरुजी ने राजा पर कृपा की और राजा ने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुम अपना बुरा कर्म छोड़ दो। राजा ने कहा, हे महाराज, आप इधर उद्धार करने ही आए हैं। गुरुजी ने कहा, हमने कहा था कि हम आएंगे, सो इकरार पूरा हो गया। राजा ने गुरुजी की अपार स्तुति की और सेवा कर अपने मंदिर में ले आया। राजा के सेवकों ने उत्तम मेवे लाकर गुरुजी के सामने रख दिए। गुरुजी ने कहा, हे राजन, पुरुषों को मारकर खाना बहुत ही बुरा है, इसे छोड़ दो। राजा ने कहा, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, तुम राजा सुधरसेन को जानते हो? राजा ने कहा, वह तो मेरी खुराक है। गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि तुम उसे मेरे समान जानो तो मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करूंगा। राजा ने कहा, जैसे आप चाहो वैसा ही होगा, मैं आपकी आज्ञा सदैव मानूंगा। फिर गुरुजी ने मेवा प्रेम के साथ खाया और भाई बाला और मर्दाना ने भी पेट भरकर खाया। भोजन तैयार होने के बाद जब गुरुजी के आगे रखा तो गुरुजी समाधि रूप हो गए। जब उत्थान अवस्था हुई तो वह भोजन प्रसाद के रूप में राजा और वजीर को दिया। प्रसाद खाने से राजा और वजीर के हृदय के पटल खुल गए और एक तरह की मस्ती छा गई। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह ईश्वर के रंग है, देखते जाओ। कुछ समय बाद उनकी अवस्था ठीक हुई। तब वे कहने लगे, हम तो कंकर पत्थर से भी बेकार हैं। तब गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हें महापुरुष कहा जाता है और वजीर भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करो और किसी का बुरा मत करो। गुरुजी के उपदेश से सभी पापी उत्तम मार्ग पर चलने लगे
और गुरुजी के शिष्य बन गए। 9 महीने तक गुरुजी वहां रहे और फिर आगे चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।